Assalamualaikum. Welcome back to Apna Literature. We have discussed Anglo-Saxon in our last video, and in this video we will elaborate Anglo-Norman period. So before start, please subscribe my channel and press the bell icon. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि 1100 से स्टार्ट हुआ था और 1500 को एंड हुआ था। मिडल इंग्लिश को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। हम इसे इंग्लिश और उर्दू दोनों में डिस्कस करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। पहला पॉइंट, William the Conqueror, Duke of Normandy, France, fought a battle of Hastings against Anglo-Saxon King Harold. William won battle in 1066 and conquered the England. अब हम देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि एंग्लो सैक्सन के जो किंग थे हेरोल्ड, उनके ऊपर अटैक किया था विलियम फर्स्ट ने, और इनके दरमियान जो बैटल हुई थी उस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। और ये जो बैटल हुई थी, ये बैटल जीत गए थे विलियम फर्स्ट, जो कि 1066 में उन्होंने ये बैटल वॉन की थी। इसलिए इन्हें कहा जाता है कंक्वर्ड इंग्लैंड। कंक्वर्ड मतलब के फातेह, जिन्होंने जंग जीती हो। अब हम बात करते हैं उनकी लैंग्वेज के। फ्रेंच प्लस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज मेक्स एंड चेंज इन मिडल इंग्लिश लैंग्वेज। जो नॉर्मन्स थे उनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच, और जो सैक्सन थे उनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब ये फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स हुई एक दूसरे के साथ, तो फिर एक न्यू लैंग्वेज जो है वो बनी, और उसे कहते हैं मिडल इंग्लिश लैंग्वेज। मिडल इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्व बोथ लिटरेचर फ्रेंच एंड ओल्ड इंग्लिश। मिडल इंग्लिश जो है उसे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों जो है लिटरेचर में जो है इन्वॉल्व किया गया। मैनी चेंज आर आल्सो कम्स विथ न्यू गवर्नमेंट। बहुत सारे जो चेंजेस थी वो न्यू गवर्नमेंट के साथ ही आ गई। स्कूल एंड कॉलेजेस वर ओपन इन दिस एरा। स्कूल और कॉलेज इसी एरा में जो थे वो ओपन किए गए थे। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टार्ट इन दिस एज। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थी वो इसी एरा में, इसी एज में जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्क ट्रांसलेटेड इन मिडल इंग्लिश। ग्रीक और लैटिन का जो था मोस्टली जो इनका जो वर्क था वो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। डिमोलिश एंग्लो सैक्सन थिंग्स, और एंग्लो सैक्सन की जो बहुत सारी चीज़ें थी उन्हें डिमोलिश किया गया। अब बात कर लेते हैं लिटरेचर ऑफ एंग्लो नॉर्मन की। एंग्लो नॉर्मन की जो लैंग्वेजेस थी वो 4 लैंग्वेजेस से जो थे वो इन्फ्लुएंस थे। इटालियन, ग्रीक, लैटिन एंड फ्रेंच। वो इटालियन और ग्रीक जो थी वो ओल्ड लैंग्वेजेस थी जो कन्वर्ट हो रही थी लैटिन और फ्रेंच में। अब इसके स्टाइल की बात कर लेते हैं कि स्टाइल जो था वो क्या था। वो पोइट्री, प्रोज, प्लेज और ड्रामा वगैरह जो थे वो इसी में प्रोड्यूस करते थे। अब बात करते हैं थीम्स की। जो ये पोइट्री प्रोड्यूस होते थे वो उनका थीम्स क्या होता था। थीम्स सेंटिमेंटल, रोमांस, विर्चू, मिरेकल, मोरालिटी, सोशलिज्म, पॉलिटिकल एंड सटायर। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज मीन नॉर्मल एंग्लो नॉर्मन एज की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो कौन सी थी। ह्यूमैनिटिज्म, वाइज माइंड्स, ब्रिंग नेचर टू पोइट्री, रोमांस, द मिरेकल प्लेज, द मोरालिटी प्लेज। अब हम बात कर लेते हैं रोमांसेस जो है वो क्या होते हैं। द रोमांसेस इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। रोमांसेस जो थे वो एक पॉपुलर फॉर्म थी लिटरेचर की मिडिल इंग्लिश पीरियड में। These romances are notable for their stories rather than poetry. They deal with the stories of King Arthur, the War of Troy, Alexander the Great era and so on. रोमांसेस जो थे वो रोमांसेस में ये किंग आर्थर, द वार ऑफ ट्रॉय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस तरह की जो एडवेंचर स्टोरीज होती थी वो लिखी जाती थी। अब बात कर लेते हैं इसके मिरेकल प्लेस की। मिरेकल प्लेस क्या होते हैं। द मिरेकल प्लेस बिकम वेरी पॉपुलर। दे आर अबाउट द स्टोरी ऑफ द बाइबल, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, फॉल एंड बैनिशमेंट ऑफ मैन फ्रॉम ईडन गार्डन। मिरेकल जो प्लेस होते थे उनमें बाइबल स्टोरीज इंक्लूड होती थी, और क्राइस्ट की लाइफ, और फिर जो ईडन गार्डन पर जो बैनिशमेंट हुई थी उसके बारे में लिखते थे। द मिरेकल प्लेस आर आल्सो कॉल्ड मिस्टरी प्लेस। मिरेकल प्लेस को जो है मिस्टरी प्लेस भी कहा जाता है। इट फ्लोरिश फ्रॉम द रेन ऑफ हेनरी II ऑफ द एलिजाबेथ। ये जो था हेनरी II के रेन में के दौर में जो है वो फ्लोरिश हुआ था। अब देखते हैं मोरालिटी प्लेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं। द थीम ऑफ दिस प्लेस इन द स्ट्रगल बिटवीन द पावर एंड एविल फॉर द सोल ऑफ मैन। मोरालिटी प्लेस में जो थे मैन की जो सोल होती थी, जो गुड और बैड के दरमियान जो थी उसकी बैटल चलती थी, उसको मोरालिटी प्लेस कहा जाता था। मेजर राइटर ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड।
There are several writers in the Anglo-Norman period, but the major writers of Anglo-Norman period are mentioned below. विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर, चौसर। वैसे तो बहुत सारे राइटर थे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के, लेकिन 3 जो थे वो बहुत मेन थे। तो उनमें सबसे पहला आ जाते हैं विलियम लैंगलैंड, दूसरे आ जाते हैं जॉन गोवर और तीसरे आ जाते हैं चौसर। इस एज को जो है एंग्लो नॉर्मन एज को चौसर, एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये एज की ये जो एज है वो चौसर के इस पे 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है। मिडल ऑफ एज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। बिफोर चौसर 1066 to 1300, एज ऑफ चौसर 1300 to 1400, एज ऑफ रिवाइवल 1400 to 1550। ये था हमारा आज का टॉपिक एंग्लो नॉर्मन एज। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस एज के जो राइटर्स थे वो, जैसे विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर एंड चौसर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।